न्यूजीलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतनी टोटल पॉपुलेशन में इंडिया एक साल में अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, बट फिर भी साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड हमसे बहुत आगे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स सबमिट किए हुए हैं, बल्कि वहाँ अमेरिका ने 100+ कर चुकी है। और ये जो हम एग्जाम्पल देते हैं सुंदर पिचाई, सत्य नडेला का, इन्होंने भी अपनी बाकी की क्वालिफिकेशन दूसरी बाहर की कंट्रीज से ही की हुई है। ASER की रिपोर्ट से 43% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, जब उनके सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। नंबर 1 कम्युनिकेशन विद इंडियंस, नंबर 2 उनको ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो ज्यादा क्रिएटिव ना हो, ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछे, चुपचाप आए, डेस्क पे काम करो और चले जाए। इसलिए उन्होंने हमें इंडियन एजुकेशन एक्ट 8 ऑफ 1835 दिया, जिसकी वजह से इनके दोनों मेन पर्पसेस पूरे हो गए। नंबर 1 इनको बंदे मिलके काम के लिए, नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बोली जाने वाली लैंग्वेज में से नहीं है, बट फिर भी ये एक लैंग्वेज की वजह एक क्लास, एक स्टैंडर्ड बन चुका है इंडिया में। पुअर एजुकेशन स्किल्स मानी जाती है अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं हो इंडिया में। हालांकि दूसरी कंट्रीज में इंग्लिश को लेकर इतना ऑब्सेशन नहीं है, जापान में, रशिया में, चाइना में इतना इंग्लिश नहीं बोला जाता है, बट फिर भी वो काम करते हैं। हमारा मेन थिंग एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टाफिकेशन बहुत होता है। जो जितना रट लेता है वो उतने नंबर पाता है। अब जिसके 95% आए होते हैं संस्कृत में, वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। अगर देखा जाए a+b² = a² + b² + 2ab, बट इसका असल जिंदगी में क्या यूज है किसी को नहीं पता। ना प्रिंसिपल, ना टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, ना स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई कर लेना, इसका मतलब किसी को नहीं पता होगा। हाँ, अगर आप 2ab की जगह 3ab बोल दोगे तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे आप पे हंसने के लिए। इंडिया में हर एक स्टूडेंट को सब चीज सेम चीज पढ़ाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। ये तो वो वाली बात होगी कि एक ही लाइन में शेर, मछली, मगरमच्छ, इन सबको खड़ा कर दो और इनको बोलो कि भाई पेड़ पे चढ़ो, वो तो नहीं चढ़ पाएंगे ना। उनको तो वही लगेगा ना कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यहाँ पे किसी की स्किल्स, किसी की काबिलियत के हिसाब से उसको नहीं पढ़ाया जाता। अब द्रोणाचार्य ने भी महाभारत में पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से सिखाया हुआ था। उनको सबको सेम चीज नहीं सिखाई। छोटे बच्चों को टेक्निक सिखाई जाती है याद करने के लिए, वो लाख गुना बेटर है जो हम कॉलेज में रटने वाली टेक्निक सीखते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑब्सेशन भी नहीं है किसी स्ट्रीम्स को लेके, जैसे सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, फिर कहीं नीचे जाके आर्ट्स लेने वाले बच्चों को तो दुनिया इस नज़र से देखती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। अगर कॉलेज वाले दूसरे कोर्सेज का ऑप्शन रख भी देते तो माँ बाप एंट्री ही नहीं करवाएंगे, तो सारा पैसा बर्बाद होएगा कॉलेज का, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेगी। और बचपन से लेके अभी तक हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, भाई बहन सब हमें यही सिखाते हैं कि अगर बेटा मार्क्स नहीं आए और अगर नौकरी कहीं अच्छी नहीं लगी तो लाइफ बेकार है। इसी को हम अपना मेन सपना बना लेते हैं और अपने क्रिएटिव लाइफ, अपने क्रिएटिव फील्ड को रखते हैं साइड में। अगर ये वाला सपना अगर पूरा हो जाता है तो अच्छा है, तो चिल है, दूसरे को नीचा दिखाओगे। और अगर छोटी सी उम्र में सपना टूट जाता है तो अपने को ही इतना नीचा समझोगे कि जितना दुनिया नहीं समझेगी। आप खुद में इतना सेल्फ डाउट हो जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप 4 से 5 पर्सनैलिटीज़ देख लो जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको आप अपना आइडियल मानते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप पे तो नहीं फंसे होंगे। वो उन्होंने खुद ही सीखा, खुद ही बने और उन्होंने खुद ही अचीव किया। उन्होंने ये सब नहीं किया। आप किसी भी बड़े कंपनी की CEO को बोलोगे कि आप अपने हर एक डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो गारंटी नहीं है इस बात की कि वो हर एक डिपार्टमेंट की इंटरव्यू निकाल पाएगा। हो सकता है कि वो एजुकेशन वाइज किसी डिपार्टमेंट में क्वालिफाई ही ना करे। अब जैसे 368 पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। मैं IAS IPS की तो बात नहीं कर रहा हूँ, चलो वो तो एक पैशन, वो तो अलग बात, वो एक जुनून की बात होती है। बट कुछ लोगों से आप पूछोगे कि भाई क्यों 5-5, 6-6 साल से लगे हुए गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, तो एक ही आंसर बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे आपको निकाला नहीं जाएगा। ये तो सारी बातें कामचोरी की होती है, और ये सारी कामचोरी की बातें दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम ये स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाता कि आप अपने स्किल के दम पे किसी बड़ी कंपनी में काम करें और आपको निकलने का डर ना हो। मैं आज से आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा, अगर आज से आने वाले 5 सालों की भी बात करूं,
जो आज टेक्नोलॉजी, जो हम स्किल्स सीख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उस टाइम रिलेवेंट भी हो। आज से पहले देखा जाए यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर, ये सब CEO, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बट आज के डेट में करते हैं। तो हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, एजाइल बनना पड़ेगा और हमें अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइज, यही हमारी वास्तविकता थी। थैंक यू सो मच।